क्या ट्रेडिंग पैसिव इनकम बन सकता है? क्या ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं? तो चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। Hi and welcome to The Bullish Minds presented by Kotak Securities. I am your host Indu Chaudhary. और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे बुलिश माइंड है शुभम शंकधर। शुभम 15 साल से भी ज़्यादा समय से बिजनेस जर्नलिज्म के साथ बने हुए हैं। फिलहाल वो अमर उजाला के द बोनस के साथ एसोसिएटेड हैं। शुभम को बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने इकट्ठा की है पढ़ाई के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ, स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई। वो कई सारे एक्सपर्ट्स के साथ बहुत क्लोजली काम भी करते हैं, टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते रहते हैं, मार्केट को समझना उन्हें बहुत पसंद है और ये सब कुछ करके उन्होंने मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज, आप कह सकते हैं विद एक्सपीरियंस, गेन भी की है। तो इसलिए आज शुभम हमारे साथ हैं और शुभम हमें बताएंगे कि क्या ट्रेडिंग पैसिव इनकम बन सकती है, कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडिंग को पैसिव इनकम के बारे में सोचने के लिए या फिर अडॉप्ट करने के लिए, और कौन से बाकी स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, होमवर्क क्या करना चाहिए आपको। ये सब कुछ हम समझेंगे शुभम के साथ आज द बुलिश माइंड्स में। शुभम, वेलकम टू द बुलिश माइंड्स। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन बुलिश माइंड शो। शुभम, मेरे मन में भी हमेशा ये सवाल आता है, क्या ट्रेडिंग एक पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है? जी देखिए, आपने जैसा कहा ना पैसिव इनकम, तो पहले पैसिव इनकम को समझना ज़रूरी है। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि जहां आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई और ऐसा है जो आपके लिए काम कर रहा है और उससे आप अर्न कर रहे हैं। लेकिन उस पैसिव इनकम को कमाने के लिए भी आपको एक टाइम इन्वेस्ट करना होता है, एक स्किल इन्वेस्ट करनी होती है और एक कैपिटल इन्वेस्ट करनी होती है। तो बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिंग में कुछ टाइम, कुछ पैसा और कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ ऐसी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रेडिंग पैसिव इनकम का एक विकल्प, अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जरा हमें डिटेल में बताइए, एक कंस्ट्रक्टिव वे क्या हो सकता है पैसिव इनकम में ट्रेडिंग को चुनने का? किस माइंडसेट के साथ हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं? कौन सी वो बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं इसके लिए? जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टिव ट्रेडिंग से आप पैसिव ट्रेडिंग पर जब आ रहे हैं, या जो आप अपने आप ट्रेडिंग करते हैं उससे जब पैसिव ट्रेडिंग पर आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए ठीक वैसा ही है कि जैसे आप से ऑटो चला रहे हैं या ऑटो में बैठे हैं और उससे सीधे मर्सिडीज चलाने लगे। दोनों में स्किल चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, दोनों में स्किल चाहिए, बट डायनेमिक्स पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। पैसिव इनकम जब आप बात करते हैं कि क्या ट्रेडिंग पैसिव इनकम हो सकती है, जी हो सकती है, अगर आपके लिए आपके पीछे टेक्नोलॉजी काम करे, समझ आपकी हो, सोच आपकी हो, जो चुनाव आपने स्ट्रेटजी का किया है, जिन चीजों का किया है वो काम तो करें, बट वहां कोई टेक्नोलॉजी काम कर रही हो, वहां आप खुद काम ना करें। अक्सर गलती क्या होती है, देखिए जब इनिशियल डेज में मैं था, मेरे भी कुछ दोस्त ऐसे थे, हम हमेशा ये सोचते थे कि सैलरी से जो पैसा आ रहा है ना, इसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो जाए। इनफैक्ट आज भी मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यार इतना हो जाए ट्रेडिंग से कि ईएमआई निकल जाए बाइक की, कार की, या कोई एक ऐसा एक्सपेंस वो उसके अगेंस्ट रखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग से इतना हो जाए। समझने की जरूरत यह है कि ठीक है, आपने अपना गोल तो सेट किया, लेकिन उसके लिए कि जो चीजें जरूरी थी क्या आपने की? सारे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जो हैं, उनकी जो अब एप्स आ रही हैं, चाहे वो किसी नई फिनटेक कंपनी की हो, चाहे बड़े ब्रोकरेज हाउस की हो, सारी एप्स अब इतनी एडवांस हैं जो आपके लिए प्रीसेट रूल्स देती हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स देती हैं, बहुत सारे आपको फ्लैग कर देती हैं आपके सौदे, आप अपना सौदा इनिशिएट कर सकते हैं। जब इतनी सारी चीजें हैं तो उनको अगर आप बहुत चैनलाइज करें, इन सारी स्ट्रेटजीज को, अपनी पूरी एनर्जी को, पैसे को, नियमों को, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा है कि आप पैसिव इनकम ट्रेडिंग से कमा सकते हैं। लेकिन क्या ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने एक गोल तो सेट कर लिया कि आप मंथली बेसिस पर या फिर आप डेली बेसिस पर पैसिव इनकम के लिए ट्रेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए? और जैसे बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, तो इस तरह से और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है? देखिए, यहाँ पर मैं 2-3 फैक्ट्स पहले आपके सामने रखूंगा, उसके बाद इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया में, यूएस में, आप दोनों मार्केट्स में देखिए तो इंडिया में भी लास्ट
1 ईयर में 50% की ग्रोथ है ऐसे ट्रेडर्स में, ऐसे लोगों में जो एल्गो ट्रेडिंग की मदद से या प्रीसेट नियमों की मदद से ट्रेडिंग कर रहे हैं। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि डिसिप्लिन अगर आप देखें बहुत जरूरी है, अनुशासन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज लाइक ट्रेडिंग में ऐसा कि वेडिंग सीजन चल रहा है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है और आप डाइट पर हैं। रोज मम्मी नया कुछ बना रही हैं घर में, रोज मिठाई घर में आ रही है, बट आप डाइट पर हैं तो आप नहीं ले सकते। चारों तरफ टेम्पटेशन है, बट आपका अगर आप डाइट के लिए स्टिक हैं, अगर आपके पास उतना डिसिप्लिन है, उतना पेशेंस है, तब आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। मुश्किल है, असंभव नहीं है, मैं ये जरूर कहूंगा। एनएससी का डेटा ये बताता है कि जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं उन्होंने इंपल्सिव ट्रेडर्स की तुलना में अगर आप देखें तो 23% ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। मतलब उनकी ट्रेडिंग ज्यादा बेटर रही है बजाय उनके जो दूसरी तरफ इंपल्सिव ट्रेड करते हैं कि ये भी दिख रहा है ले लेते हैं, वो भी दिख रहा है ले लेते हैं, और वो अपने जो सेट नियम होते हैं जो वो शुरू में जब बैठते हैं तब जब जो नियम तय करके बैठते हैं उनको भूल जाते हैं। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दूसरी एक चीज जिसको मैं बहुत स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा कि लोग अपनी रिस्क एपेटाइट पर ध्यान नहीं देते हैं। एक 2% का गोल्डन रूल बताया जाता है ट्रेडिंग में कि ठीक है, आप किसी एक सौदे में, किसी एक शेयर में अपनी कैपिटल का 2% से ज्यादा ना लगाएं। तो रिस्क एपेटाइट आपको पता हो, आपको ये पता हो कि मुझे एक शेयर, अगर मैं 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रहा हूं तो मेरा 2,000 रुपए से ज्यादा किसी एक स्टॉक में ना डालूं। 10 लाख की लगा रहा हूं तो मैं फिर उसका 2% निकाल लूं। तो ये हमेशा समझने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इंदु, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पीएमएस को, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स को जानता हूं जिनके लिए कुछ साल पहले तक यस बैंक बहुत डार्लिंग शेयर हुआ करता था, देवान हाउसिंग जैसे शेयर हुआ करते थे, आइलैंड एफएस हुआ करता था। बहुत सारे ऐसे शेयर थे जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन अगर आपने उनके संग बहुत इमोशनल अटैचमेंट रखा, नहीं 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 कभी तो सुधरेगा, कभी तो सुधरेगा, कभी तो सुधरेगा, तो हो सकता है 1400 वाला 400 और 400 वाला 40 रुपए का रह जाए। तो ये समझना जरूरी है कि हमारा अपना रिस्क एपेटाइट कितना है, हम कितना लॉस ले सकते हैं। तो डिसिप्लिन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, इसके बाद आपका रिस्क एपेटाइट हो गया। ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखकर आप ट्रेडिंग की यात्रा को शुरू करेंगे और निश्चित तौर पर समृद्धि आपको मिलेगी। ओके, लेकिन शुभम, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस की बात होती है या ट्रेडिंग की बात होती है, चार्ट समझने की बात होती है, तो बहुत सारे नाम निकलकर सामने आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको मूविंग एवरेजेस का नाम सुनाई देता है या फिर बटरफ्लाई का नाम सुनाई देता है। तो बहुत सारे नाम मार्केट में, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है। अगर एक ट्रेडर जो ऑलरेडी मार्केट में है उसके लिए कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट कुछ स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जो वो फॉलो करके सिंपल वे में अपनी ट्रेडिंग को एक सक्सेसफुल ट्रेड के तौर पे चेंज कर सकता है, या फिर अगेन अगर जो एक बिगिनर है वो भी मार्केट में एंटर कर रहा है तो कौन सी वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं? ये जवाब इंदु मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको दे रहा हूं, और कम से कम देश के ऐसे कम से कम 4 बड़े टेक्निकल एनालिस्ट से बात करके दे रहा हूं, उनके अनुभव के आधार पर दे रहा हूं। सबका ये कहना है कि आपकी स्ट्रेटजी जितनी सिंपल होगी उतनी अच्छी होगी। समझने की बात यह है कि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत तरीके के पैटर्न्स, बहुत तरीके की कैंडल्स हैं, लेकिन हर टेक्निकल एनालिस्ट का एक सेट ऑफ रूल होता है। उसने कहा कि ठीक है बॉस, एक एग्जांपल जैसे आपने कहा तो मैं बताता हूं आपको कि एक रूल आपने दिमाग में सेट किया कि कोई भी स्टॉक या एक सेट ऑफ स्टॉक जो आपने चुना जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, जो हाई वॉल्यूम है, हाई बीटा है, उसमें जब 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कोई स्टॉक निकलेगा तो मैं बाय करूंगा, और उसका टारगेट ये होगा जब वो 20 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा। अब ये आपने एक रूल से सेट किया, ठीक, मेक सेंस। आप इस रूल की सबसे पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिए कि ठीक है, इन सेट ऑफ स्टॉक्स पर अगर मैं 10 दिन और 20 दिन का मूविंग एवरेज अप्लाई करता हूं तो क्या पिछले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में ऐसा हुआ है कि जब ये स्टॉक 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है तो लंबी यात्रा करके 20 तक पहुंचा है, और 20 को जब तोड़ा है तो नीचे 10 तक आया है? अगर ऐसा है तो आपके पास, आपको समझ आया कि हाँ यार ये एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अब आप सोचिए 2000 इंडिकेटर्स, 5000 आपके पैटर्न, चार्ट्स, कैंडल, वो सब एक तरफ है, आपने एक छोटा सा सिंपल सी टेक्निक बनाई, उसको फॉलो किया। मैं सेम कहूंगा किसी एक्सपर्ट के लिए भी। अगर आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो करते हैं, आपको लगता है कि वो उसके लेवल्स मेरे टेस्ट को सूट करते हैं, ठीक है,
आप बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए, लेकिन फिर डिसिप्लिन तरीके से उसको फॉलो कीजिए, उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। अब आपने अगर एक स्ट्रेटजी बनाई तो सबसे पहले कीप इट सिंपल, बहुत छोटी, बहुत सिंपल। आप तमाम टेक्निकल एनालिस्ट से बात कीजिए, आप बेसिक एजुकेशनल वीडियोस देखिए, आपको ये लगे कि हाँ यार ये स्ट्रेटजी ऐसी है जो मैं जैसी मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं ना, वो ट्रेडिंग को ये स्ट्रेटजी मैच कर रही है, ठीक है, उस स्ट्रेटजी की उसके बाद बैक टेस्टिंग कीजिए। तो पहले आपने एक्सपर्ट देखा, फिर स्ट्रेटजी देखी, स्ट्रेटजी सिंपल हो, उसके बाद उसकी बैक टेस्टिंग की, और आपको लगा कि हाँ सब कुछ सही है, तो आपने इस फॉर्मूले को उठाकर अपने किसी भी ट्रेडिंग के, जो भी आज के जमाने के नए ऐप आ रहे हैं, उनमें फिनटेक के ऐप हो गए, तमाम ब्रोकरेज फर्म्स के ऐप हो गए, उनके ऐप में ऐसे तमाम आपको ऑप्शंस मिलते हैं जहां आप अपना ऑर्डर डिफाइन कर देते हैं, और वो डिफाइन ऑर्डर के हिसाब से आपके सेट ऑफ स्टॉक पे वो लागू होता रहता है और चलता रहता है। उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है, मेडिटेशन और योगा। बार बार देखें नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना निजी अनुभव भी है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूं, अगर उनका कोई सौदा पड़ा है, अगर वो ऐसा ट्रेड कर रहे हैं कि किसी ने बताया था, आज पापा किसी से बात कर रहे थे फोन पे, या मेरा दोस्त किसी से बात कर रहा था, उसने एक हॉट स्टॉक बताया है, और हम अगर वो हॉट स्टॉक उठा लेते हैं, तो उसके बाद हम जो कोर काम कर रहे होते हैं, जो एक्टिव काम कर रहे होते हैं, हम पैसिव इनकम की जगह जो एक्टिव काम कर रहे होते हैं, हम जो जॉब कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग उससे भटक कर बार बार उसका स्टॉक प्राइस चेक करने लगता है कि बार बार स्टॉक प्राइस चेक करते रहते बढ़ा नहीं बढ़ा, गिरा नहीं गिरा, चढ़ा नहीं चढ़ा, और उससे क्या है, हम डेविएट हो जाते हैं अपने एक्टिव जो भी हम काम करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, हम कई तरीके से परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम रिसर्च शुरू करते हैं कि यार ये स्टॉक खरीद तो लिया, कंपनी करती क्या है। तो हमेशा अगर कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, बेसिक, अगर आप टेक्निकल भी है तो आप कम से कम रिसर्च कर लीजिए। अगर आप टेक्निकल के बेसिक्स जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लीजिए, कम से कम आप ये तो चार्ट देख के शायद 5 सेकंड या 10 सेकंड में जान सकते हैं ना ये अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में या साइडवेज पड़ा है। ये बेसिक्स अगर आपने चेक कर लिए, आपने अपने नियम फॉलो कर लिए, डिसिप्लिन लगा लिया, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है आप योगा करते रहिए, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल ऐप आपके लिए काम करता रहेगा, और आपका जो टारगेट है एक पैसिव इनकम बनाने का, वो शायद पूरा हो सकता है। तो शुभम, बेसिकली अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी आप बनाइए जिसमें आप आराम से रात को सो सकें, आपकी दिल की धड़कनें आप तेज होती रहें जब जब आपका स्टॉक या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। बिल्कुल। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा इंदु, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान रखें कि स्टॉक के सिलेक्शन में ना कभी भी ये मत सोचिए, ये मत देखिए कि किसी ने मुझे बता दिया तो उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है। ये जो फोमो फैक्टर होता है ना, ये अजीब सी मतलब दुविधा है। और ये ऐसा है कि जैसे दिल्ली मुंबई की सड़कों पे ट्रैफिक है ना, आपको पता है कि ट्रैफिक है, लेकिन मुझे रोज उसी को पार करके जाना है। अगर आपको नेविगेट कर सकता है ना कोई बेस्ट, तो आपकी टेस्टेड स्ट्रेटजीज, आपका एक्सपर्ट, आप जिसको फॉलो करते हैं, फॉलो करना इज डिफरेंट थिंग, कॉपी मत कीजिए, फॉलो तो करिए और सजग रहिए, जानते रहिए। अगर आपकी स्ट्रेटजी पर आपको भरोसा है, नो डाउट ट्रेडिंग में आपको रस कम आएगा, आपको ऐसा लगेगा यार मैं कुछ करते नहीं दिख रहा हूं, सब कुछ तो ये हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए आप खुद मैनुअली करके ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, कि आप ये चाहें कि मैं मैनुअली स्टॉक ढूंढूंगा, स्टॉक ढूंढकर ट्रेड डालूंगा, ट्रेड डाल के मैं उसके स्टॉक के प्राइस चेक करूंगा और उसके बाद निकालूंगा, फिर क्या होता है, आते हैं ट्रेडर बन के, थोड़े दिन में वो स्विंग ट्रेड लेने लगते हैं, फिर वो उसी स्टॉक के इन्वेस्टर हो जाते हैं। मैं एक मेरे फ्रेंड को जानता हूं, ये करीब 2010-11 की बात होगी, एक कंपनी थी, स्टीयरिंग कंपनी, और उसने मुझे बताया कि ये कंपनी का तुम स्टॉक उठा लो, मैं भी उठा रहा हूं, और बहुत तेजी से ये चलेगा, इसके अंदर रिपोर्ट आने वाली है। उठा लिया, हमने भी उठा लिया, उसने भी उठा लिया। बात ये हुई थी कि 4-5 दिन में वो रिपोर्ट आ जाएगी और तुम बेसिकली आप कह सकते हैं 4-5 दिन के ट्रेड, मतलब वो स्विंग ट्रेड था। हमने कहा ठीक है। 4-5 दिन के बाद वो 4-5 महीने हो गए, फिर वो 2-3 साल हो गए, और फाइनली 5-6 साल बाद वो स्टॉक जब हम भूल गए थे तो पता चला कि हाँ यार वो भी तो रखे थे, तब जाके हमने पैसा निकाला। तो ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर बन के जा रहे हैं तब आप समझ के जाइए कि मैं इन्वेस्टर बन के जा रहा हूं। मजबूरी का सौदा मत पकड़िए। गए थे ट्रेडर बनने, सुबह खरीदेंगे शाम को बेच देंगे, और वो धीरे धीरे फिर आपका स्विंग ट्रेड बना, फिर उससे इन्वेस्टमेंट बन गया। इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर रहिए, ट्रेडर है तो फिर कोर ट्रेडर रहिए।
तो शुभम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और मैंने ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ देखी है। इनफैक्ट मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, जब किसी ने मुझे एडवाइस किया था कि आप ये स्टॉक सुबह ले लो, शाम को निकल जाओ, लेकिन वो स्टॉक आज तक उस प्राइस पर नहीं पहुंचा जिस बाइंग प्राइस पर मैंने वो स्टॉक खरीदा था। लेकिन ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? कई लोग ये सोचते हैं कि चलो आज नहीं हो रहा है, कल लेंगे, कुछ और खरीद लेते हैं, इसी को और एवरेज कर लेते हैं स्टॉक को। तो ये जो कश्मकश में हम फंस जाते हैं कि हो सकता है 5 दिन 10 दिन के बाद मिल जाए, तो ये बाय और सेल का जो फॉर्मूला है वो कैसे सेट करना चाहिए? देखिए, इसका एक ही जवाब है, भावुक मत होइए, किसी स्टॉक से प्रेम मत कीजिए, प्रेम सिर्फ अपने प्रॉफिट से कीजिए। मेरा इतना जरूर कहना है कि ठीक है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको कोई कंपनी बहुत पसंद है, उसके प्रोडक्ट बहुत पसंद है और वो बहुत अच्छा काम करती है, तो आपको लगता है कि मुझे रखना है, फिर 10-5 साल रखना है, मैं वो बिजनेस खरीद रहा हूं, कंपनी खरीद रहा हूं, दैट इज एक दूसरी दिशा है, कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मल्टीबैगर ऐसे ही बनते हैं। लेकिन मेरा जो एक निवेदन कहिए, एक अपील कहिए, एक सुझाव कहिए, निवेदन कहिए, जो भी कहिए, कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मैं शाम को निकलूं सुबह खरीद के, तो इमोशनल मत होइए, भावुक मत होइए, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिए। स्टॉप लॉस का मैंने जैसे आपको नियम बताया कि भाई हमने एक नियम सेट किया कि कोई स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, चैनल में ट्रेड करता है, तो स्टॉक कैसे ट्रेड करता है कि नीचे वाले चैनल की जो ट्रेंड लाइन होती है उस पर हिट करेगा तो सपोर्ट होगी, ऊपर जाएगा, ऊपर वाली लाइन पे जब टिक करेगा, रेजिस्टेंस आएगी तो वो टारगेट होगा। दिस इज हाउ अ चैनल ट्रेड। ओके, तो जब वो सपोर्ट लाइन को तोड़ रहा है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उससे तत्काल निकल जाइए जी। आप ये मान के चलिए कि ठीक है यार, ये स्टॉक ये मेरे हिस्से में नहीं था। ट्रेडिंग में जनरली क्या होता है कि हम लॉस तो होल्ड करके बैठे रहते हैं, आएगा आएगा, रुकेगा, चलेगा, उम्मीद नहीं, और प्रॉफिट ये सोचते हैं अरे बढ़ गया बढ़ गया, निकाल 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 निकाल। ये नहीं करना चाहिए, इसका उल्टा करना चाहिए। स्टॉप लॉस तो जितनी जल्दी कट जाए उतना अच्छा, प्रॉफिट जितना होल्ड कर सकें, जितना हमारे टारगेट के पास तक आ पाए उतना बढ़िया। सेबी की स्टडी ये दिखाती है कि 90% ट्रेडर लॉस खाते हैं। उसकी वजह क्या है? यही वजह है, अगर आप टटोल के देखें, उन लोगों से बात करें, उन लोगों से मिलें, समझें, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर या तो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि वो इंपल्सिव कोई बाइंग कर लेते हैं, जिसमें वो फंस जाते हैं। छोटी कैपिटल से आए, कितने तरीके के केसेस आपको मिलेंगे इंदु, मैं 101 मिलता हूं, बीइंग अ जर्नलिस्ट बहुत सारे ट्रेडर से बात करता हूं, बहुत सारी केस स्टडी करता हूं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिनके क्लाइंट्स मिलते हैं मुझे, वो मुझे बताते हैं। तो कैसी कैसी स्टडी आपको मिलती है? छोटी सी पूंजी से कोई आया, उसने इंपल्सिव बाइंग करके कोई स्टॉक खरीदा, ट्रेड वाले स्टॉक को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद उसका हौसला पस्त हो गया कि नहीं यार, बाजार मेरे लिए नहीं है, और फिर वो उस जमात में शामिल हो गया जो ये कहती है कि शेयर बाजार सट्टा है, शेयर बाजार जुआ है। उसने अपनी गलती ये नहीं स्वीकारी कि ठीक है, आपने बाजार में अगर ट्रेड करना था, आपने कौन से प्रिंसिपल फॉलो किए थे, कौन सा डिसिप्लिन फॉलो किया था, क्या पैटर्न फॉलो किए थे। ठीक है, दो तरीके की स्टडी होती है, फंडामेंटल, टेक्निकल। फंडामेंटल हमेशा उनके लिए मानी जाती है जो मल्टी बैगर, इन्वेस्टर और ये होते हैं। ट्रेडिंग के लिए कहते हैं आप टेक्निकल एनालिस्ट। आप ये पूछिए उससे कि क्या आपने किस टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो किया, किसके लेवल्स फॉलो किए, कितना चार्ट्स आप समझते हैं, जानते हैं। अब आप अगर ये कुछ नहीं जानते, आप खुद सोचिए इंदु कि अगर आपको कोई बीमारी होती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अगर आपको किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, तो आप अपने वकील के पास या सीए के पास जाते हैं ना। तो अगर आप स्टॉक खरीद रहे हैं बॉस, तो किसी प्रोफेशनल के पास चले जाइए ना। आप किसी प्रोफेशनल की सलाह लीजिए। आप किसी प्रोफेशनल को, आप मीडिया के सहारे भी अगर उस प्रोफेशनल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको फिर फॉलो कीजिए ना। रोज आपको लगता है कि हाँ यार, बोनस पर एक प्रोग्राम आता है और ये एक्सपर्ट रोज सुबह मुझे मिलता है या हर हफ्ते मुझे मिलता है, और इसके स्टॉक, इसकी स्ट्रेटजी, इसकी चीजें मुझे पसंद आ रही हैं, तो आप फिर उसको फॉलो कीजिए। आप अपना दिमाग, अपनी भावनाएं उसमें मत उड़े लिए। मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर तरीका है। तो बिल्कुल जो एक माइंडसेट है कि हम शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए, बिना कुछ किए, बिना कोई होमवर्क किए, बिना मार्केट को समझे, या फिर बिना न्यूज़ फॉलो किए हुए, तो ये बहुत खतरनाक, क्या कहते हैं, हार्मफुल हो सकता है। एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप इस समय
when algo trading is here, when AI is here, when a lot of tools are here, अगर आप इस समय ट्रेडिंग को अपनी पैसिव इनकम नहीं बना पाए तो आप कभी नहीं बना पाएंगे जी। अगर आपको ट्रेडिंग को पैसिव इनकम बनाना है, बी इन्फॉर्म्ड ट्रेडर, और आप बना सकते हैं। हां, आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए जो मैंने आपको चीजें बताई कि आप कोई सेट ऑफ रूल्स बनाइए, कोई भी। देखिए, मैं कोई ऐसा डेली का टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूं जो मैं रोज आपको बताऊं। मैं लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, जानकारी इकट्ठी करता हूं, उसके बिहाफ पर, या अनुभव के आधार पर आपको ये बता रहा हूं। आप कोई भी नियम बनाइए, वो नियम सरल बनाइए, उन नियमों को फॉलो कीजिए, डिसिप्लिन रखिए, इमोशनल मत होइए, इंपल्सिव बाइंग मत कीजिए, और रिस्क फैक्टर मैनेज रखिए। ये लिख लीजिए एक तख्ती पर, सामने चिपका लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, पैसिव इनकम बनेगी बनेगी बनेगी। बिल्कुल। तो शुभम, जैसे आपने बताया कि टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, सब कुछ है आज के ज़माने में, बट एज अ ट्रेडर हम किस तरह से और ज़्यादा इवॉल्व हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में? कितना टाइम लगता है मार्केट को समझने में? आई एम श्योर डिसिप्लिन, जैसे आपने बताया, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको किस तरह से परफेक्ट बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? देखिए इंदु, हम पैसिव इनकम की बात करें ना, पैसिव इनकम किस और तरह से आती है। तो हमारे आपके फादर वाली जनरेशन को अगर आप देखें तो उनके लिए पैसिव इनकम लाने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि एक दुकान ले लेते हैं, एक घर ले लेते हैं, एक फ्लोर पे हम रहते हैं, ऊपर वाला किराए पे उठाते हैं, और उससे पैसिव इनकम आएगी जी। उसके लिए उन्होंने क्या किया? दुकान खरीदने के लिए, फ्लोर बनवाने के लिए पैसा खर्च किया। दैट इज कैपिटल, जो आपको ट्रेडिंग में लगानी होगी। फिर वो क्या करते हैं, जिस घर या दुकान को उन्होंने किराए पे उठाया है, रेगुलर वहां जाते हैं ना जी, पता करते हैं सब सही है, पेंट तो नहीं झड़ रहा, मोटर तो नहीं फूक गई, ये सब चीजें वो, यानी कि वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तीसरी चीज वो क्या करते हैं कि मेरी दुकान में या मेरे मकान में किराएदार बना रहे, इसके लिए अगर कुछ चीजें अपग्रेड करनी पड़ती हैं तो वो उनको अपग्रेड करते हैं जी। हम ये आज अगर ये वाले फर्श चल रहे हैं, कल अगर मार्बल्स चलेंगे, परसों अगर पत्थर चलेगा, तो हम उसको अपग्रेड करते हैं कि घर को अपग्रेड करते रहेंगे तो वैल्यू अच्छी मिलेगी। जब आप पैसिव इनकम के लिए ये तीन काम करते हैं, एक कैपिटल, दूसरा टाइम इन्वेस्ट, और तीसरा अपने को अपग्रेड, यही कॉपी कर दीजिए ना। अगर आपको यहां पे पैसिव इनकम चाहिए, कैपिटल से कैपिटल लाइए। टाइम इन्वेस्ट जब मैं कहता हूं तो टाइम इन्वेस्ट आप कीजिए नॉलेज पर। आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अच्छी है, इस पर। कौन से एक्सपर्ट को आपको फॉलो करना चाहिए? इंडिया में हजारों टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उनमें से कौन टेक्निकल एनालिस्ट ऐसा है जो आपकी, कोई वेव थ्योरी को फॉलो कर रहा है, कोई मूविंग एवरेज को फॉलो कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं आप ऐसा करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, उस पर काम करो, कोई। तो हर टेक्निकल एनालिस्ट के अपने एक सेट ऑफ रूल है, आप किसी एक टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो कीजिए। उसके बाद मैंने क्या कहा, अपग्रेड करना। तो अपग्रेड करना क्या है? अपग्रेड करना खुद को नई नए जो भी एजुकेशन के साइड से है, नए टूल्स के साइड से है, रिसर्च के साइड से, और बेटर हम कैसे करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं। आज से 10 12 साल 15 साल पहले जब मैं ट्रेडिंग करता था, मुझे अभी भी याद है, मेरा एक दोस्त था ताबिश, हम और ताबिश दोनों यही सोचते रहते थे कि यार ट्रेडिंग से पैसा कैसे बने। हमारी हमेशा कोशिश ये रहती थी, वो मुझे बताता था शुभम भाई ऐसा करते हैं, मैं उसे बताता था ताबिश भाई ऐसा करते हैं, और पूरी कोशिश ये होती थी कि बस यार थोड़ा पैसा बन जाए नौकरी के अलावा। बहुत हमारा जो ध्येय था, जो अभीष्ट था, वो बहुत पवित्र था कि भाई कुछ गलत तो करना नहीं है। लेकिन इंदु, हमें उस समय ये नहीं पता था शायद कि सही तरीका क्या है जाने का। हमें ये नहीं पता था उस समय, दिमाग में वो सवाल आते थे जिनके जवाब नहीं मिलते थे। जैसे हमें ये दिखता था कि यार मार्केट में ये जितने बड़े इन्वेस्टर हैं ना, ये जो स्टॉक खरीदते हैं, ये ऐसे स्टॉक खरीदते हैं कि जब ये बताते हैं तो वो चल जाते हैं। यार हमें काश ऐसे स्टॉक्स पहले पता चल जाए। ये इस तरीके के दिमाग में सवाल आते थे। आज मैं देखता हूं सुपरस्टार पोर्टफोलियो नाम की सेवा हर ऐप में है। आप सुपरस्टार पोर्टफोलियो क्लिक कीजिए, आप अपने मन का इन्वेस्टर, आपको जो वेटरन पसंद है, आपको विजय केडिया पसंद है, आपको रमेश दमानी पसंद है, आपको शंकर शर्मा पसंद है, आपको राकेश झुनझुनवाला की कंपनी कहां होल्डिंग है, आपको जो एक्सपर्ट पसंद है क्लिक कीजिए, उसका पोर्टफोलियो आपके सामने है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक चुनना है, आप उनसे चुनिए, क्या दिक्कत है। अब इंफॉर्मेशन इतनी इजी है ना, तो आपको जो अपग्रेड करना है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ करना है। एल्गो ट्रेडिंग कैसे काम करेगी? अगर मान लीजिए कि
मुझे स्टॉक्स के अच्छे वीडियो, नॉलेज के वीडियो देखना है, तो मैं कोई सीरीज फॉलो करता हूँ कि ठीक है यार, इस सीरीज के जो भी वीडियो आएंगे आई विल गो फॉर इट। इससे क्या होगा कि आप अपने को अपग्रेड करेंगे। तो जो पैसिव इनकम के लिए आप वहां कर रहे हैं, पैसा, टाइम, अपग्रेडेशन, मैं कहूंगा तीनों चीजें आप यहां डाल दीजिए। कैपिटल डालिए, टाइम दीजिए थोड़ा, और अपने को अपग्रेड कीजिए, पैसिव इनकम बनेगी ही बनेगी। बिल्कुल। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो डिसिप्लिन हो गया, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च रिकमेंडेशंस, आप अपने एक एक्सपर्ट को चूज़ कर सकते हैं, और फियर एंड ग्रीड का जो डिफरेंस है उसको समझते हुए अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन शुभम, जाते जाते एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है हमारे सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर आपने ट्रेडिंग में एंटर कर लिया, ट्रेडिंग की दुनिया में, तो स्टॉक चुनते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगेन मैं ये कहूंगा कि एक तो स्टॉक में आपको ये समझने की जरूरत है कि एक सेट ऑफ स्टॉक आप बना लीजिए कि ठीक है, जैसे एक्सचेंज में भी अलग अलग तरीके के सेक्टर्स हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लगा कि मैं सेंसेक्स के स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहती हूँ, ठीक है, सबसे सेफ है, लार्ज कैप है, मैं इनमें वॉल्यूम्स भी होता है, सब कुछ होता है, तो ये पेनी स्टॉक नहीं होंगे, ये शेडी कंपनी नहीं होंगी, ये वॉल्यूम में इनमें कुछ पंटरी नहीं चाहिए, ये सब चीजें मुझे क्लियर हो गई। मुझे लगा कि मैं केवल इन 30 कंपनियों में, इन 50 कंपनियों में, मैं बीएससी की 100 कंपनियों में ट्रेड करना चाहता हूं। ठीक, नाउ अब आई बात की स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप उन 100 कंपनियों के चार्ट्स देखें और वो, अगेन यहां पर टेक्नोलॉजी रोल प्ले करती है। आपने अपना रूल बनाया, ऐसा कोई भी स्टॉक जो 52 वीक के हाई से ऊपर निकले मुझे फ्लैग करें, मेरी उसमें बाय बनती है, और 5% ऊपर जाने पे मेरा टारगेट बनता है। ये एक नियम मैंने आपके साथ लिखा अभी बैठ के। 52 वीक हाई के ऊपर निकला, इसका मतलब कि इस स्टॉक में तेजी है, या 52 वीक हाई की जगह आप कह दीजिए ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला। ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला, इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से दो बातें। पहली बात ये, कहते हैं कि कोई सीलिंग नहीं होती है, जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई चला गया, अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहा है अगर, तो कोई सीलिंग नहीं, कहीं तक जा सकता है। तो ठीक है, मैंने कहा कि जो स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकला, यानी कि वो तेजी है, अप ट्रेंड में है, इसको बाय करो, 5% ऊपर जाके काट दो। ठीक है, अब वो स्टॉक कोई भी हो सकता है, वो रिलायंस भी हो सकता है, वो HDFC बैंक हो सकता है, वो कोटक बैंक हो सकता है, वो इन्फोसिस हो सकता है, वो एशियन पेंट हो सकता है, बजाज, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए सारे शेयर नोट की तरह हैं, सब कीमती हैं। ठीक है, आपका इंडिकेटर लगा है, जो कंपनी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर रही होगी वो बाय हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके शुभम, ऐसा भी तो होता है कि जैसे पर्सनल फाइनेंस में हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं कि अगर आपकी इतनी इनकम है तो आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, इतने खर्चे कीजिए। ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए? अगर मेरी इनकम 50,000 रुपीज़ की है तो इसमें से कितना हिस्सा मुझे ट्रेडिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि बजाय परसेंटेज समझने के, आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बचता है उसका 10 से 20% आप उठा सकते हैं। गोल्डन रूल तो ये कहता है कि टोटल इनकम का 10 से 20% आप ट्रेडिंग में डालिए, चलेगा। ठीक है, बट अभी क्या है कि डायनेमिक्स हर शहर के अलग हैं। अगर आप मुंबई में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ बच्चों की फीस और रेंट और इसमें आपकी 60-70% सैलरी वैसे चला जाता है। फिर राशन कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल कहाँ से आएंगे। सो मेरा मानना क्या है कि इफ़ यू आर टेकिंग इट लाइक अ बिजनेस, कि हम इसको साइड बिजनेस के तौर पर रखेंगे, इससे इनकम अर्न करेंगे, तो यू हैव टू पुट सम मनी एक साथ। दूसरी चीज, आप जैसा कह रही हैं ना कि हर महीने हम कितना पैसा निकालते रहें। सो अगेन इंदु, ये समझना होगा कि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं हो सकता कि हर महीने में 5-5 हजार निकालती रहूंगी, 10-10 हजार निकालती रहूंगी। ट्रेडिंग में यू हैव टू पुट अमाउंट एट वन टाइम, एट इनिशियल लेवल, कि बॉस हाँ, आई विल स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम दिस अमाउंट। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए दिया, आपने इंडिकेटर ये लगाया है कि ऑल टाइम हाई जब कोई स्टॉक निकलेगा तब मैं लूंगी, और स्टॉक ऑल टाइम हाई निकला MRF का, या वो निकला ब्रिटानिया का, नेस्ले का, मारुति का, आर यू गेटिंग मी? सो वो कितने स्टॉक ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। सो मेरा मानना क्या है कि समझने की जरूरत यह है कि अगर आप उसको, सबसे पहले थॉट क्लियर करना होगा कि हम एक साइड बिजनेस करने जा रहे हैं, हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो, क्या जब मैं घर बनवाने जाता हूं तो मंथली 10,000 रुपए निकाल के मैं घर बनवा लेता हूं? नहीं।
मैं दुकान खरीदने जाता हूँ तो क्या मंथली 10,000 रुपए निकाल के दुकान खरीद लेता हूँ? नहीं खरीदता हूँ। मैं उसके लिए लोन लेता हूँ, तब घर बनवाता हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए लोन मत लीजिए। ट्रेडिंग के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लोन लीजिए, आप किसी से उधार लीजिए। हाँ, अपनी ज़रूरत का पैसा भी लेकिन ट्रेडिंग में मत लगाइए। आप ये सोच के पैसा, मतलब सबसे बुरी स्थिति में मैं जिन ट्रेडर्स से मिलता हूँ वो लोग होते हैं, 1 तारीख को सैलरी आई, किराया तो 20 को जाना है, ईएमआई तो 25 को जानी है, चलो ऐसा करते हैं निफ्टी डेरिवेटिव्स कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, एक्सपायरी से पहले पैसा निकाल लेंगे। नहीं होता ऐसा। 90% क्या और 95-97% ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट्स अ फ्लूक, तुक्का लग गया, एक बार लग जाए, 2 बार लग जाए, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, एक अलग बात है। लेकिन बॉस, अगर आपको ना, मतलब स्टॉक मार्केट ना आपकी गर्लफ्रेंड जैसी है, आपको रिस्पेक्ट करोगे, प्यार करोगे, ये सम्मान करेगी। आपने इसको अगर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया ना कि बॉस अरे 1 तारीख को लगाएंगे, 5 को निकाल लेंगे, 7 को निकाल लेंगे, 20 को ईएमआई जाएगी तब निकाल लेंगे, ऐसे नहीं चलता है। आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं, पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं, रिस्पेक्ट मार्केट, नियम फॉलो करो। होता है ना, छोटी दुकान भी अगर रखते हैं तो सुबह जाके अगरबत्ती धूप बत्ती करके हाथ पे, तो उतना भाव तो लाओ। आप उसे इस तरह का अगर भाव उसके साथ रखोगे कि बस शॉर्ट कम कम करके निकल लेंगे, तुम्हें बेवकूफ बना के निकल लेंगे, तो बस वो बाजार है, कहते हैं भाव ही भगवान है, तो वो बाजार है, वो इतनी आसानी से निकलने नहीं देता है। तो मेरा मानना यह है कि ठीक है, आप पैसिव इनकम, हमारा जो पूरा टॉपिक है आज बुलिश माइंड का, आप ट्रेडिंग से पैसिव इनकम कमा सकते हैं, बिल्कुल कमा सकते हैं, 101% कमा सकते हैं। लेकिन आसानी से कमा सकते हैं? नहीं, आसान नहीं है कमाना। कोई भी बिजनेस दुनिया का आसान नहीं है, कोई भी नौकरी दुनिया की आसान नहीं है। जितना डेडिकेशन, जितने नियम कायदे कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन उसमें चाहिए, उतने ही आप यहां रखिए। जितने कील कांटे दुरुस्त आप यहां के रखते हैं, उतने वहां के रखिए, बिल्कुल कमा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, ये पूरी डिटेल में हमें समझाने के लिए कि क्या ट्रेडिंग पैसिव इनकम बन सकता है कि नहीं। आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें बातें हमें बताई हैं कि इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एजुकेशन करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन चाहिए फॉलो करना, प्यार होना चाहिए आपको अपने ट्रेड से, मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। कई सारी फैक्टर्स है जिनको ध्यान में रखकर अगर हम चाहें तो ट्रेडिंग को पैसिव इनकम बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द बुलिश माइंड में आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.